चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के तैयार हैं हिंदी के टॉपिक जिसका नाम है प्रेम आइन श्री राधिका। यह 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा प्रश्न भी करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, लगभग 15 से 20। अब की बार जो है 100 में 100 आप लोग ठोक डालिए, आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप लोगों को अभी जब बता ही दिया जाएगा तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस टॉपिक का। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। भाई कवि रसखान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। किसको कहा है? माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। ठीक है, रसखान ने कृष्ण राधा के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्रों से देखा है और कवि प्रेम को वाटिका मानता है। कवि किसको वाटिका मानता है? प्रेम को। कवि प्रेम को क्या मानता है? वाटिका। इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा हैं। वाटिका की हरियाली माली मालिन द्वारा ही संभव हो पाती है। कवि प्रेम वाटिका को पुष्पित, पल्लवित, विकसित कृष्ण राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। आपके उत्तर यहाँ पे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90+ आने की संभावनाएं हैं यह क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं इसी का। देखिए क्या है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करिए। देखिए भाई, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इन्हें लगता है कि इस देह में, यानी इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण चुरा लिया है। चित्त राधा कृष्ण की युगल जोड़ी में लग चुका है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्या कहा। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, इसीलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। क्या हरने वाले? चित्त हरने वाले कृष्ण को क्या कहा गया? चोर कहा गया है। उनकी मोहन मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कवि अपनी सुध खो बैठते हैं। केवल कृष्ण ही स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के, लगभग हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं 15 से 20। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं। देखिए आप लोग कीजिएगा आंसर इसका पहले, उसके बाद मैं करूँगा। देखिए आइन का अर्थ है ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी खजाना। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए भाई, आइन का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में क्या कहा है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी आत्मज्ञान संबंधी, ऑप्शन डी निराकार ब्रह्म संबंधी। चलिए कीजिए इसका आंसर फटाफट आप लोग। देखिए भाई, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी प्रेम वाटिका जो है प्रेम निरूपण संबंधी है। ठीक है, प्रेम निरूपण संबंधी इसी प्रकार की रचना है यह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्या कहा है, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। ऑप्शन ए
कृष्ण को, ऑप्शन बी ग्वाल बालों को, ऑप्शन सी यशोदा को, ऑप्शन डी भक्त के रूप में स्वयं को। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें कवि रसखान ने अपनी दोहे में बेमन जो कहा है, यह भक्त के रूप में स्वयं को कहा है, बेमन, है ना। अर्थात उसका शुद्ध बुद्धि जो है खो गया था, किसके भक्ति में, कृष्ण के भक्ति में। इसीलिए अपनी दोहे में जो बेमन किसे कहा है, वह भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। देखिए, रसखान को किसने दीक्षा दी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन डी गोरखनाथ। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी भक्ति काल। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान भक्ति काल के कवि हैं। क्लियर है। चलिए किसके भक्ति में लीन रहते थे? कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, मालिन माली किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण को, ऑप्शन बी सीताराम को, ऑप्शन सी पार्वती शिव को, ऑप्शन डी लक्ष्मी विष्णु को। आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्ण और राधा, या राधा और कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण को कहा है माली मालिन। क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी कृष्ण को, ऑप्शन सी कृष्ण को, सॉरी रसखान को, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सात का आंसर कीजिए फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को चितचोर कहा गया है। इस पाठ में कृष्ण को चितचोर कहा गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन ए वाटिका, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी आनंद वाटिका, ऑप्शन डी रस वाटिका। चलिए आठ का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम वाटिका। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नौवां नंबर, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? ऑप्शन ए भक्तों को, ऑप्शन बी वाटिका की रक्षा करने वाले को, ऑप्शन सी गोपियों को, ऑप्शन डी श्री कृष्ण एवं राधा को। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप लोग सभी जानते हैं कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रसखान ने चितचोर किसे कहा है? ये तो क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग सब जानते हैं कि चितचोर जो है श्री कृष्ण जी को कहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, रसखान ने श्री कृष्ण की लीला गान किस में किया है? ऑप्शन ए सवैयों में, ऑप्शन बी सोरठों में, ऑप्शन सी पदों में, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवैयों में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, माली मालिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, ये माली और मालिन ये जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? आप लोग सभी जानते हैं प्रेम वाटिका किसकी रचना है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रसखान जी की।
क्लियर है। चलिए, ये सब क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं। देखिए, सवैया छंद की सिद्ध कवि कौन थे? सवैया छंद की सिद्ध कवि ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो क्या हो जाएंगे भाई? हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रसखान। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि हैं? आप लोग सभी जानते हैं रसखान कौन से काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्ति काल के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, रसखान के सवैये की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी पूर्वी भाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1615, ऑप्शन डी 1620। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट 17 का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1610। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, सुजान रसखान किन की रचना है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमघन। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग रसखान से पढ़ रहे हैं तो इसका कौन हो जाएगा? रसखान ही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक था। जो भी भाई बहन इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई।